लाहौर में पुलिस और एंटी करप्शन टीम का पीटीआई सदर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर धावा। पुलिस एहलकार दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हो गए, शीशे तोड़ दिए, बख्तरबंद गाड़ी से मरकजी गेट तोड़ दिया गया। पुलिस का घर के मुलाजमीन पर तशद्दुद, 2 खवातीन समेत 11 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। घर में सर्च ऑपरेशन के दौरान खवातीन एहलकार भी मौजूद रहीं। चौधरी सालिक और चौधरी शाफे भी मौके पर मौजूद, पुलिस को दरवाजा ना तोड़ने के लिए कहते रहे। धक्कम पेल के दौरान चौधरी शाफे का हाथ जख्मी हुआ। परवेज इलाही के घर बाहर जहूर इलाही रोड बंद कर दी गई। परवेज इलाही के वकील मियां आमिर सईद रां का कहना है कि मुकदमे में परवेज इलाही की जमानत हो चुकी है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 6 मई तक जमानत कबल अज गिरफ्तारी दी। हाई कोर्ट का तस्दीक शुदा ऑर्डर हमेशा अगले दिन मिलता है। हमने इनकी कोर्ट के एहलकारों से बात भी करवाई है। परवेज इलाही के घर पर गैर कानूनी छापे के दौरान खवातीन और खानदान के अफराद का एहतराम नहीं किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापे की मजम्मत। कहा, हम पाकिस्तान में जमहूरियत का खात्मा अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। आइन, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अवाम के बुनियादी हुकूक का कोई एहतराम नहीं, सिर्फ जंगल का कानून और फाशिज्म है। पीटीआई के हौसले पस्त करना लंदन प्लान का हिस्सा है। इस बर्बरियत से मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी नहीं की गई। बस बहुत हो गया। आज अपनी कौम को रोड मैप दूंगा कि हमने आइन और जमहूरियत की इस तबाही के खिलाफ कैसे खड़ा होना है। पीटीआई रहनुमाओं की चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापे की मजम्मत। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां। चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापे से साबित हुआ कि इसहाक डार, साद रफीक और आजम नज़ीर तारड़ की अपनी हुकूमत में कोई हैसियत नहीं। पीटीआई रहनुमा मुशर्रत जमशेद चीमा कहती हैं कि कहा कि आला अदलिया से अपील है कि हुकूमत के इन कामों का जायजा लिया जाए। हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहती कि इलेक्शन के ऊपर मुज़ाकरात किए जाएं। इमरान खान के घर में भी पुलिस ने बगैर वारंट के छापा मारा था। पंजाब पुलिस हमारी रिहाइशगाह पर हमारे वालिद को इस केस में गिरफ्तार करने आई है जिसमें वो जमानत पर हैं। चौधरी मोनस इलाही का अपने घर पर छापे की मजम्मत। कहा कि इमरान खान ने सही कहा था कि पाकिस्तान में आइन और कानून खत्म हो चुका है। इंतखाबात का ऊंट किस करवट बैठेगा, इलेक्शन की 1 तारीख पर हुकूमत और पीटीआई मुत्तफिक हो पाएंगे या नहीं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म, तीसरा दौर मंगल को होगा। हुकूमत और पीटीआई ने अपने अपने मुतालबात पेश कर दिए। अक्टूबर में इलेक्शन की हुकूमती जिद कबूल नहीं। बजट से कबल असम्बलियों की तहलील की तारीख का ऐलान किया जाए। बजट की मंजूरी के बाद असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं। असम्बलियों की तहलील की तारीख ही सियासी तनाव में फौरी कमी ला सकती है। पीटीआई के मुतालबात सामने आ गए। अक्टूबर से पहले इलेक्शन करवाने के लिए पीटीआई भी अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करे। इत्तेहादियों के लिए हर बात मानना मुमकिन नहीं। हुकूमती कैंप की तरफ से गुफ्तगू की गई। पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात में फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर अली जफर और हुकूमत की तरफ से इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़ और यूसुफ रजा गिलानी और दीगर शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना किया गया तो हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। इमरान खान का ऐलान। कारकुनों से खिताब करते हुए बोले, हुकूमत अपने ज़ाती मफाद के लिए इलेक्शन नहीं होने दे रही। इनको खौफ है कि इलेक्शन हो गए तो इमरान खान जीत जाएगा। अगर मैं जीत गया तो एहतसाब होगा। इस एहतसाब के खौफ से ये सब लोग घबरा चुके हैं। ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले लंदन प्लान पर अमल दरामद हो जाए। तजवीज़ दी कि नवाज शरीफ को वापस बुला लें और हम दोनों का नाम ECL में डाल दें। ये भागने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन तक किसी को बाहर ना जाने दिया जाए। मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत अब कह रही है बजट से पहले असम्बली तहलील नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बजट में करना क्या है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई डेडलॉक नहीं। बातचीत में दोनों तरफ से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। एक तजवीज़ हुकूमत और एक तरफ पीटीआई की तरफ से तजवीज़ है। हम पीटीआई की तजवीज़ को इत्तेहादियों के सामने रखेंगे। मुज़ाकरात के बाद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट किया कि ना डेड है ना लॉक, सिर्फ टॉक है। हम अपनी अपनी पार्टी क़यादत के मैंडेट के साथ मुज़ाकरात में शरीक हुए हैं। हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। ख्वाजा आसिफ भी मौलाना फजलुर रहमान के हमनवा। वज़ीर दिफा ने मुज़ाकरात को वक्त का ज़िया करार दे दिया। बोले कि बहरान से निकलने की कोई सूरत नहीं।
हमने कह दिया है कि पैसे नहीं हैं, अलग अलग इलेक्शन करवाने से विफाक को नुकसान होगा। अगर आप इलेक्शन करवाते हैं फिर अक्टूबर में भी करवाएंगे तो कशीदगी तो होगी। बाकी सूबों में पंजाब के हवाले से जज्बात और बढ़ेंगे कि वहां हुकूमत देकर बाकी सूबों के हुकूक नहीं दिए गए। आप कहते हैं कि कशीदगी खत्म होनी चाहिए, कशीदगी तो अभी शुरू होगी। हुकूमत की नीयत ठीक ना हो तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। सदर पीटीआई परवेज इलाही की शरीफ बरादरान पर तनकीद। बोले कि शरीफों का हर काम जाली है, पकड़ धकड़ इनका पुराना वतीरा है। जहां शरीफ बरादरान के पांव पड़ जाएं वहां खैर नहीं होती। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इंतखाबात से मुताल्लिक आप सियासी लोग बैठकर फैसला कर लें। अदालत उज़्मा का फैसला इमरान खान तो मानते हैं, शरीफ बरादरान नहीं मानते। अमन की हमारी ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। खित्ते में अमन के लिए हमसाया ममालिक के साथ मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। तमाम ममालिक से दो तरफा मफादात की बुनियाद पर मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ज़ाइया की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा कि मुतअद्दिद चैलेंजेस के बाइस दुनिया को बहरानों का सामना है। आलमी मुआशी बहरान से पाकिस्तानी अवाम को मुतासिर नहीं होने देंगे। साबिक आर्मी चीफ की बातचीत से आंखों सबाक से हटकर पेश की गई। मीडिया में फौज के हथियारों के निज़ाम, जंगी सलाहियत पर सवालात उठाए गए। पाक फौज की जंगी तैयारियों के हवाले से मीडिया में बहस सामने आई। ISPR के मुताबिक ये मुबाहिसे और दावे साबिक आर्मी चीफ के मुस्तकबिल के खतरात के तनाजुर में हुए। इनकी मीडिया अरकान से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की बुनियाद पर किए गए। अवाम को यकीन दिलाते हैं कि फौज हम वक्त तैयार है। मादरे वतन के दिफा के लिए पाक फौज हर तरह के चैलेंजेस से निमर्द आज़मा होने के लिए तैयार है। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको बताएं कि गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में एंटी करप्शन की कार्रवाई। लाहौर में पुलिस और एंटी करप्शन टीम का PTI सदर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर धावा। पुलिस एहलकार दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हो गए, शीशे तोड़ दिए गए। बख्तरबंद गाड़ी से मरकजी गेट भी तोड़ दिया गया। पुलिस का घर के मुलाजमीन पर तशद्दुद, 2 ख़वातीन समेत 11 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। घर में सर्च ऑपरेशन के दौरान ख़वातीन एहलकार भी मौजूद रहीं। बात करेंगे नुमाइंदा GNN उमर सईद हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल, क्या ऑन ग्राउंड देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पिछले कई घंटों से पुलिस का चौधरी परवेज इलाही के घर पर जो है वो दावा जारी है। अभी भी पुलिस की जो है वो बारी नफरी चौधरी परवेज इलाही के घर में मौजूद है। नफरी जो है वो इस वक्त घर के लॉन में मौजूद है। अब से कुछ देर पहले पुलिस ने है वो जो दोबारा चौधरी वजाहत हुसैन के घर में सर्च ऑपरेशन किया था। पुलिस ने ये तीसरी दफ़ा जो है वो सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को दोबारा नाकामी का सामना हुआ। पुलिस को कोई चीज़ ना मिली, मगर इस पर जब हमारी घर के अहले खाना में से एक सोर्स से बात हुई तो उनका कहना था कि पुलिस ने हमारे घर में तोड़फोड़ भी की है। इस पर जो है वो खवातीन ने घर से काफ़ी शोर भी मचाया था। और उसके बाद जो है वो पुलिस सर्च ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद SSP मॉडल टाउन अमारा शराजी की क़यादत में जो है वो बाहर फिर सहन में आ गई। और उसके बाद जो है वो वहाँ पर जो घर के अहले खाना के अफराद थे उन्होंने चौधरी परवेज इलाही की लीगल टीम को भेजा। आमर सईद राय उन्होंने पुलिस को बोला कि आपका अब जो है वो काम मुकम्मल हो गया, अब आप यहाँ से चले जाएँ, आपने अपनी तसल्ली कर ली, आपको कुछ नहीं मिला। मगर इसके बावजूद भी जो है वो पुलिस यहाँ से रवाना नहीं हुई। जबकि दूसरी जानिब जो है यहाँ पर गिरफ्तारियों का जो वो सिलसिला जारी है। पुलिस ने अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर चौधरी परवेज इलाही के मजीद एक कारकुन को गिरफ्तार किया और गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। जबकि जो अगर PTI कारकुनों की बात करें तो यहाँ पर इक्का दुक्का कारकुनान भी पहुंचे हैं। कारकुनान ने चौधरी परवेज इलाही के अहले खाना और मुलाजमीन के साथ मिलकर यहाँ पर हुकूमत और जो है वो पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। जी अच्छा उमर सईद, ये बताइएगा, आपने गिरफ्तारियों का जिक्र किया, तो जो अब तक गिरफ्तारियां की गई हैं पुलिस की जानिब से, जिनमें मुलाजमीन हैं, कारकुनान शामिल हैं, फैमिली के अफराद भी हैं, अब तक कितने अफराद हैं पुलिस की जानिब से जिनको गिरफ्तार किया गया है? और एक तफसीलन भी बताइएगा नाजरीन के लिए कि अब कितना वक्त गुजर चुका है, कब से पुलिस का ऑपरेशन जारी है और कब तक मजीद जारी रहने का इम्कान है?
जी देखिए, पुलिस ने जब से यहाँ पर ऑपरेशन किया है तो पुलिस की जानिब से मुसद्दका इत्तलात तो नहीं आई कि हमने इतने अफराद को गिरफ्तार कर लिया, मगर जो मनाजिर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो यहाँ पर तकरीबन 11 से 12 अफराद को जो है वो पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। और अगर ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन तकरीबन 10-11 बजे शुरू हुआ था और ये ताहाल चल रहा है। और अभी भी यहाँ पर जो है वो पुलिस की बारी नफरी मौजूद है, जबकि इससे थोड़ी देर पहले जब डीजी एंटी करप्शन से हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हमारी जब तक तसल्ली नहीं होती, हमारा जब तक ऑपरेशन अपना कंप्लीट नहीं होता, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जबकि पुलिस ने जो वो 3 दफ़ा यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी कर लिया है इसको, उसके बाद भी इन्हें चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं मिले। और मगर ताहाल जो है वो पुलिस की बारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। और जबकि पुलिस की जानिब से और डीजी एंटी करप्शन की जानिब से कुछ नहीं बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर कब तक हैं और कब तक वापस चले जाएंगे। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि कितना वक्त गुजर चुका है ऑपरेशन को, मजीद कितना वक्त दरकार है? तमाम ओवरऑल सूरत हाल बताइएगा कि कब आगाज़ किया गया, किस तरह से ऑपरेशन आगे बढ़ा। बीच में हमने देखा कि ऑपरेशन रुक भी गया था और फिर दोबारा से कार्रवाई का आगाज़ किया गया पुलिस की जानिब से। जी जी देखिए, ये जो ऑपरेशन है ये तकरीबन रात 10 बजे के बाद शुरू किया गया था। और जब पुलिस और डीजी एंटी करप्शन और एसपी साहब जब आए थे तो उन्होंने अंदर पैगाम भेजा कि हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही की लीगल टीम थी, उन्होंने उनको पैगाम भिजवाया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब यहाँ पर अंदर मौजूद नहीं है, तो अगर आप आकर अपनी तलाशी लेना चाहते हैं तो आप ले लें। अमर सईद रवा के मुताबिक जब हमने उनसे ये कहा तो जो डीजी एंटी करप्शन थे तो उनका ये कहना था नहीं, अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ आएंगे। तो वो घर में घुसा है। और अमर सईद रवा के मुताबिक पुलिस ने जो है यहाँ पर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल भी किया। और जब हमने देखा कि यहाँ पर घर के अंदर से रिटेलिएट किया गया तो पुलिस ने जो है वो बख्तरबंद गाड़ी मंगवा कर घर का जो है वो गेट तोड़ा। और उसके बाद जो है वो पुलिस काफ़ी देर से जो चौधरी परवेज़ इलाही का घर है उसके घर का जो दरवाज़ा है उसे तोड़ने में कोशिश करती रही। इसी दौरान जो है वो जब चौधरी शुजात के घर की तरफ गए तो शीशा टूटने से जो है वो चौधरी सालिक हुसैन भी जख्मी हो गए, उनके हाथ पर भी चोट आई। और फिर उसके बाद पुलिस ने जो वक्फे वक्फे से तीन दफ़ा जो है वो पूरे घर की तलाशी भी ली। इस दौरान जो है वो कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया। कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया। और इसके अलावा जब अमर से डीजी एंटी करप्शन से हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि हमारी इतलात के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब अंदर मौजूद है, जब तक हम अपनी तसल्ली नहीं कर लेते हम यहाँ से नहीं जाएंगे।